नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेखा अवस्थी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है फूड फॉर माइंड। जैसा कि हम जानते हैं ये चैनल की शुरुआत हमने इसलिए की है ताकि हम अपने मस्तिष्क के उचित भोजन के बारे में जान सकें और उसे अपने जीवन में ला के अपने जीवन को एक उच्च शिखर पर ले जा सकें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ध्यान पे। ध्यान हमको सुनने में बहुत सरल भी लगता है और कभी जटिल भी लगता है। सुनने में सरल और करने में जटिल लगता है। सुनने में इसलिए सरल क्योंकि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। मम्मी कहती है ध्यान से काम करो, टीचर कहते हैं ध्यान से पढ़ाई करो, पापा कहते हैं ध्यान से जाना, ध्यान से आना। हर चीज़ में हमने ये इंस्ट्रक्शन सुने हुए हैं कि ये काम ध्यान से करना। ऑफिस में भी हम काम करते हैं तो बॉस कहते हैं ध्यान से किया करो या ध्यान से करना। हम खुद किसी से कहते हैं तो प्लीज़ मेरा लेटर ध्यान से पढ़ना, प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। मतलब कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को, जब कोई कहता है कि ये मेरा पत्र है इसे आप ध्यान से पढ़ना, तो हम उसको ध्यान से पढ़ने का मतलब हम उस समय सब चीज़ों को छोड़ के उस पत्र पे ध्यान लगा कर पढ़ते हैं कि उसमें आखिर लिखा क्या हुआ है। मतलब ध्यान का हम मतलब जानते हैं कि ध्यान क्या है, कि इसको पूरी चीज़ों को छोड़कर एकाग्रता के साथ सिर्फ इस पे ही ध्यान लगाना, मतलब सिर्फ इस पे ही फोकस करना, ये होता है ध्यान, है ना। और ये सुनने में बहुत आसान होता है और करने में कठिन होता है। हम दैनिक जीवन में हमेशा ध्यान लगाकर ही हर चीज़ को करते हैं। हम ध्यान से खाना बनाते हैं, हम ध्यान से रोड क्रॉस करते हैं, हम ध्यान से अपनी पढ़ाई करते हैं। हम हर वो महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पूरे ध्यान के साथ करते हैं। वही है ध्यान। अब जब हम किसी से सुनते हैं कि आपको ध्यान लगाना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तब ये हमारे लिए जटिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम ये बोलते हैं कि आप ध्यान लगाने के लिए एक आसन में बैठ जाओ और आंखें बंद करके आप ध्यान लगाओ। अब चूंकि हमारे पास टारगेट नहीं होता कि किस पे ध्यान लगाएं, तो जब आंख बंद करते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता और बहुत कठिन लगता है कि कैसे ध्यान लगाएं और कहाँ लगाएं और किस पे लगाएं। फिर इसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि आप ओम पे ध्यान लगाइए, कुछ ने कहा ये मंत्र पे ध्यान लगाइए, कुछ ने कहा ईश्वर पे ध्यान लगाइए। ईश्वर भी तो निराकार है, कहाँ कहाँ ध्यान लगाएं, किस पे ध्यान लगाएं। इतने सारे भगवानों को हम मानते हैं कि हम कहाँ ध्यान लगाएं ये भी नहीं समझ में आता। तो सबसे कठिनाई हमको तब जाती है जब कोई कहता है ध्यान लगाओ आँखें बंद करके, और जैसे ही हम आँख बंद करते हैं पूरा जगत सामने आ जाता है। तो ध्यान कहाँ लगाएं, ये बड़ी दिक्कत होती है ना। मुझे भी शुरू में बहुत होती थी। मुझे आज 10 से 12 साल हो गए, बहुत अच्छे से मैं ध्यान में बैठती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है। जब ध्यान लगाने के बाद उठती हूँ तो इतनी शांति, इतना सुकून और इतना हल्का लगता है। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भी वहीं मिल जाते हैं। अब पूछेंगे कैसे? तो शुरुआत में मैं भी आपके जैसे ही परेशान थी कि ध्यान कहाँ लगाना है। आंखें बंद करने के बाद तो मुझे वो बातें भी याद आ जाती थी जिसको शायद ऐसे मैं सोचती भी नहीं हूँ। बचपन से लेके जवानी तक की सारी बातें पिक्चर जैसे घूमने लग जाती हैं। तो फिर हम हताश हो जाते हैं, शायद ये ध्यान नहीं है और हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हमसे ध्यान होता ही नहीं क्योंकि मन ठहरता ही नहीं, क्योंकि इसमें विचारों का आवागमन चलता रहता है, तो हम ध्यान नहीं लगा सकते। फिर हम हार मान जाते, भैया हमसे ध्यान नहीं लग सकता, और हम फिर 2-4 दिन के प्रयास के बाद छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो एक ही प्रयास के बाद छोड़ देते हैं। लेकिन देखो, एक बात सबसे ज़रूरी है जानने वाली, कि ध्यान में आप जिस दिन बैठते हैं उस दिन ज़रूरी नहीं कि आपका ध्यान बैठते ही लग जाए। और आप किसी व्यक्ति को अगर खाली करना चाहते हैं, उसको शांत करना चाहते हैं, तो आपको पहले उसकी पूरी बातें सुननी पड़ेंगी। एक व्यक्ति को आप समय दो ना बोलने के लिए, वो 3 घंटे बोलेगा, 8 घंटे बोलेगा, 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 1 हफ्ता लगातार बोलेगा। उसके बाद उसकी मन की सारी बातें निकल गई ना, ख़त्म हो गया, अब उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं, तो अब वो बोलेगा अब आप बोलो या आप सुनाओ, या वो अब खामोश हो जाएगा, चुप बैठेगा। वैसे ही हमारा मन है। आप जब ध्यान शुरू करते हैं तो आप ये सोचो ही मत कि क्या विचार आ रहा है, उन विचारों को आने दो, इस मेमोरी को खाली होने दो। जितने विचार आ रहे हैं उनको पिक्चर जैसे चलने दो, उसको एंजॉय करो, बस देखते चलो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आप उसमें टिप्पणी मत करो, बस सो मत जाना बाकी वो जो पिक्चर चल रही है उसको एंजॉय करो और देखते रहो। आप कुछ मत सोचो कि ये क्यों आ रहा है, ये तो ध्यान नहीं है, ऐसे तो भगवान नहीं मिलेगा, अब भगवान आएगा क्या? भगवान क्यों नहीं आ रहे? भगवान नहीं आते हैं। आपको पहले उन जो मेमोरीज़ को आपने रखा है बांध कर, पहले वो खाली करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया अभी कि बात की भी एक सीमा होती है कि हम बात करते 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 एक दिन पूरे खाली हो जाते हैं,
कि हमारे पास कुछ बोलने को ही नहीं रहता। वैसे ही हमारा चित्त होता है, वैसे ही हमारा मन होता है, वो विचार घुमाता है घुमाता है घुमाता है घुमाता है, चलते ही रहता है चलते ही रहता है चलते ही रहता है। पर एक समय ऐसा आता है जब उसके पास रिकॉर्डिंग खाली हो जाती है, फिर वो शून्य की अवस्था में ले जाता है। फिर वहाँ पे जाकर आपको लगता है कि अब ध्यान है। वो ध्यान का बहुत ही सुखद पल होता है जब विचारों का आवागमन बंद हो जाता है। और एक बात, जब एक विचार आता है और उसके पीछे पीछे दूसरा विचार आता है, उन दो विचारों के बीच में जो आपको ध्यान आता है कि मैं विचारों में भटक रहा हूँ, जो एक सेकंड के लिए भी आप शांत होते हैं ना, जो ब्लैंक होता है, जैसे ये एक लाइन गई और छूटी, फिर दूसरी लाइन आई, तो वो जो पहले विचार और दूसरे विचार के बीच का जो गैप था ना, छोटा सा ही सही, वही ध्यान है। वो स्थिति पूरी तरह से आपके जीवन में आ जाएगी जब ये विचारों का पूरा खजाना खत्म हो जाएगा। तो कभी मत सोचना कि मैं ध्यान नहीं लगा पाऊंगा, ध्यान क्या होता है, ध्यान कैसे लगाएं, ध्यान कैसे लगता है, ये सोच के कभी दुखी मत होइए। आप शुरू कीजिए, विचार आएंगे ही। देखिए, जैसे मनुष्य है और उसको आवाज़ मिली है तो वो बोलेगा ही, बात करेगा ही। वैसी बुद्धि है तो वहाँ विचारों का आपने संग्रहण किया है तो वो निकलेगा ही। तो उससे विचलित मत होइए, मगर ध्यान जरूर शुरू कीजिए। अब मैं बताती हूँ कि ध्यान करने के फ़ायदे क्या होते हैं। देखिए, मैंने कहा कि ध्यान लगाइए, फिर मैंने कहा कि कैसे ध्यान लगाइए। अब मैं कह रही हूँ कि ध्यान क्यों लगाइए। ध्यान इसलिए लगाइए क्योंकि देखिए, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत काम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा समय भी आता है जब आपको लगता है शांति चाहिए। ध्यान करने के जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वो ये कि सबसे पहला तो आपके जो विचार हैं, चाहे शुद्ध हों अशुद्ध हों, चाहे बुरे हों अच्छे हों, वो सब निकल जाते हैं। आपकी स्थिति स्थिर अवस्था में आती है, और आप जब स्थिर अवस्था में होते हैं तब आप किसी चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, है ना। और जैसे मैंने कहा कि आप मेरे पत्र को ध्यान से पढ़ना, तो जब आप बाकी पेपर के बारे में सोचना छोड़ करके मेरे उस पत्र पे एकाग्रचित्त होकर उसको समझते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैंने कौन से भाव से आपको पत्र लिखा है। वैसे ही जब हम बाकी बातों को चित्त से निकाल कर और सिर्फ शांत अवस्था में रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस भाव से इस जीवन में आए हैं, किस भाव से ये काया हमको मिली है, किस भाव से ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। तब हमारा असली कार्य हमको पता चलता है। इसलिए ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। एक तो मन की शांति आपको मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा आपको। फिर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी ना जिसका आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा, वो भी वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा विचार के कारण आपका वर्क नहीं कर रहा है मशीन, क्योंकि ओवरलोडेड चल रहा है, जब वो विचार निकल जाएंगे तो उसके बाद जो खाली जगह बचेगी ना, वहाँ पे काम वाले विचार रहेंगे, वो प्रोडक्टिव रहेंगे, वो आपको फल देंगे, वो आपको रिजल्ट देंगे, आपको हल देंगे। इसलिए ज़रूरी होता है, कभी भी देखिएगा ना, आप कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा ना तो आप बाकी 4 काम को छोड़ के उस पर ही ध्यान लगा के उसको करते हैं और वो काम हो जाता है बहुत अच्छे से। और आप 4 चीज़ करते रहेंगे और उसी बीच आपने लैपटॉप खोला, उसमें आपने एक फ़ाइल खोली, दूसरी फाइल खोली, तीसरी फाइल खोली, चौथी फाइल खोली, बहुत सारे फाइल एक साथ खोल के आप उसमें वर्क करते चलते हैं। वो मशीन है, कैपेसिटी है, वो भी साथ देता है, मगर एक समय में जाके वो भी हैंग हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है, उसको भी रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको भी बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, रीबूट करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका भी शांत और ठंडा होना ज़रूरी है, नहीं तो इतने सारे फंक्शन वो बेचारा कैसे करेगा। हमारे साथ काम भी है, हमारे साथ परिवार भी है, हमारा स्वयं का जीवन है, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में अनवरत चलती रहती हैं, जिसका हमारे पास कई बार हल होता है और कई बार हल नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में हमको क्या करना है, हमको अपने जीवन को एक स्थिरता देने के लिए, एक सुख देने के लिए, शांतिपूर्ण जीवन को महसूस करने के लिए, आनंदित होने के लिए, अंदर से आनंदित होने के लिए। अच्छा, आप बताइए, आप में से कितने लोग अकेले में बैठ के बातें नहीं करते? अब कहेंगे भाई हम पागल थोड़ी जो अकेले बैठ के बात करेंगे, मैं भी जानती हूँ, लेकिन क्या आप अगर होठ बंद रखते हैं तो बातें नहीं होती? आपके विचारों में बातें नहीं होती? कितनी सारी बातें आती हैं, इसने ये बोला, उसने वो बोला, हमने ये किया, हमने वो नहीं किया, हमको ये करना था, हमको वो नहीं करना था। तो ये शांत अवस्था हुई क्या? ये शांत अवस्था नहीं होती है। हम अकेले में भी शांत नहीं हो पाते, हम अकेले में भी खुश नहीं हो पाते, और अगर भीड़ से अलग हुए तो दुखी हो जाते हैं, हमारा कोई नहीं है, हमसे कोई प्यार नहीं करता,
अनावश्यक की बातें घर कर जाती हैं, हम अवसाद में चले जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। कुछ लोग तो इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं कि अपने जीवन से मुक्ति भी पाना चाहते हैं। वो स्थिति कब आती है? जब हम हमेशा खुश होने के लिए किसी को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमने एकांत में खुश होना सीखा नहीं। एकांत में हम खुश क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारा ध्यान भटका हुआ है। हमको हमेशा लगता है कि ये हमको खुश कर देगा, मम्मी खुश कर देगी, पापा खुश कर देंगे, दोस्त खुश कर देगा, कोई पार्टनर खुश कर देगा। पर ऐसा नहीं है। असली खुशी उसी दिन मिलेगी जिस दिन आप अकेले में भी खुश रह सकेंगे। और देखना, जो व्यक्ति अकेले में आनंदित होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव होता है। उसका हर काम बहुत पॉजिटिविटी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि उसने अनावश्यक बातों से अपने दिल को दुखी नहीं किया है। लेकिन हमको दुख में रहकर नहीं जीना है, हमको सुख का रास्ता ढूंढना है, और ध्यान है सुख का रास्ता। आप जो भी दिन भर में काम करते हैं, उस काम को आप पूरे ध्यान के साथ कीजिए। यदि आप भोजन करते हैं, पूरा ध्यान आपके भोजन में लगाइए। उस समय मोबाइल मत चलाइए, टीवी मत देखिए, बातें मत करिए। आप अगर स्नान कर रहे हैं तो पूरे मन से स्नान कीजिए। आप ब्रश भी करते हैं तो पूरी तल्लीनता से ब्रश कीजिए। आप एक एक उस ब्रश के बाल को अपने दांतों में महसूस कीजिए। ये है ध्यान। आप जब सजगता से अपने दैनिक कार्यों को भी करने लग जाएंगे तो सहज ही ध्यान जो है आपके अंदर समाहित हो जाएगा। सहज ध्यान इसी को कहते हैं जो सहज हो जाता है। हमको उसके लिए कोई हट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सहज हमारे जीवन में चलता रहता है और हमें उपलब्धि मिलती रहती है और पता भी नहीं चलता। ये सहज ध्यान। आप चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप चल रहे हैं, आपके कदम उठ रहे हैं, नीचे पड़ रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, सांस बाहर जा रही है, सांस अंदर आ रही है, पलक झपक रहे हैं। मैं आपसे कहूँगी, आँख बंद करके आप हाथी के बारे में मत सोचिए, तो बिना आँख बंद करे भी आपको हाथी दिखने लग जाएगा। मैं आपसे कहूँगी कि आप आँख बंद करिए और अपने दाहिने पैर की चीनी उंगली पे ध्यान ले जाइए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम अपने शरीर के अंगों को ही नहीं याद कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं आँख बंद करके, बिना छुए, बिना हिले। आप एक बार कोशिश करके देखिए, क्या आप आँख बंद करने के बाद अपने दाएं पैर की चीनी उंगली पे ध्यान ले जा सकते हैं? एक बार कोशिश करके देखिए। नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान को जो है इतना वृहद रूप दे दिया है कि हमको सब याद रहता है, हमारे अपने छोड़ के। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जीवन में आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। यदि आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो इस जगत का ध्यान रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ध्यान में जाना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान में जाने के लिए आपको सहज ही चले जाना है। पहले अपनी दिनचर्या को, आप हर काम को ध्यानपूर्वक कीजिए। आप ब्रश करिए, आप स्नान कीजिए, आप भोजन करिए, आप अपने काम को कीजिए, हर चीज़। आप मोबाइल भी देख रहे हैं तो उसको मोबाइल तो खैर मैं ये मानती हूँ कि मोबाइल आज के समय में एक ऐसी वस्तु है जिसको व्यक्ति पूरे ध्यानपूर्वक देखता है। चाहे वो उसमें कुछ भी उल जलूल देख रहा हो, चाहे वो उसमें मारपीट देख रहा हो, हिंसा देख रहा हो, नगण्यता देख रहा हो, उसमें वो जो भी देख रहा हो उसको पूरी तल्लीनता से देखता है। इसीलिए मन जो है भ्रमित रहता है। जब आप सोते भी होंगे तो कभी आप हीरो बन के उड़ते होंगे, कभी किसी को मारते होंगे, कभी चोर आपको मारता होगा। मतलब स्वप्न भी जो है वो वैसे स्वप्न नहीं आते जो हमको शांति दे पाए। इसीलिए सुबह उठ के जो है हमारा मन उतना खुश नहीं रहता है, क्योंकि हमने दिन भर में जो विचार ग्रहण किया, रात में नींद में उसी में खेले, और सुबह उठे तो उसी बोझिल शरीर के साथ उठते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, एक मोबाइल को छोड़ दें तो आप बाकी काम को ध्यानपूर्वक कीजिए। मोबाइल आपके जीवन का, काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मनोरंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसे मैं छोड़ने नहीं कहती। आप उसको भी देखिए, लेकिन उसका एक समय हो, उसकी एक उपयोगिता का समय हो कि ये मुझे इस समय यूज़ करना है, मुझे इस समय देखना है। उस हिसाब से कीजिए, और बाकी चीज़ों को अपने मन आत्मा की नज़र से देखिए। बस यही है ध्यान, कि आप किसी भी कार्य को जो हो रहा है उसको सजगता से देखते चलें। यही है ध्यान। आप जिस भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को कर रहे हैं ये आपको अनुभव होते रहना चाहिए। उस कार्य का पूरा ज्ञान आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। यही है ध्यान। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप आसन लगा के और बैठें और आँख बंद करके आप अंतरिक्ष में जाएं तभी ध्यान लगेगा, ऐसा नहीं है। आप जीवन के हर पल को ध्यान बना दीजिए। आप हर छोटे बड़े हर कार्य को ध्यानपूर्वक कीजिए। आप ध्यान में आ गए
उसके बाद जब आप कभी थोड़ा भी समय मिले, चाहे ऑफिस में मिले, चाहे घर में मिले, चाहे आपको जब भी समय मिले, 2 मिनट आँख बंद करके आप जागते रहिए और आँखों के सामने जो चल रहा है वो चलने दीजिए। ये चलने का एक समय होता है, एक दौर होता है। ये चलते 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 एक दिन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आता है एक बहुत सुखद अनुभव, एक बहुत सुंदर सा समय, जब हमको हमारे अपने शरीर, हमारे अपनी आत्मा के अंदर छिपे बहुत सारे गुण के बारे में पता चलता है। आपके चेहरे में चमक आ जाएगी, आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ जाएगी, आप बलिष्ठ हो जाएंगे। आप देखिए आप दिन भर काम करके थक जाते हैं, उसके बाद रात को आप सोते हैं, उसमें भी कुछ देर तक के आपका सपना जो है चलता रहता है, जिसमें आप आधी नींद में रहते हैं, कभी पूरी नींद में रहते हैं। कुछ एक पल या कुछ घंटे आपका ऐसा होता है जब आपको चेत ही नहीं रहता, जब आपको होश ही नहीं रहता, जब आपकी चेतना ही नहीं रहती, ऐसा भी एक समय आता है। तो उस समय आपकी बॉडी रिचार्ज होती है। वो एक जो अचेतन मन का जो ध्यान होता है, उस समय आपकी बॉडी रिचार्ज होती है ईश्वर से, जिसकी ऊर्जा से आप सारा दिन काम करते हैं। ये एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। लेकिन जैसे आप मोबाइल को चार्जिंग में लगा कर सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो 100% चार्जिंग के साथ मिलता है, और आप फिर उसके साथ बहुत अत्याचार करके उसको इतना यूज़ करते हैं फिर 2-3 घंटे बाद फिर से ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम थोड़े ही देर की नींद में इतना चार्ज हमको भगवान कर दिया रहता है कि हम फिर से 12 घंटे जो है काम करते हैं, पर धीरे धीरे बैटरी लो होती है। तो हमेशा बैटरी को एक्टिव रखने के लिए जब समय मिले आप 2 मिनट बस आंख बंद कर लीजिए, कुछ मत सोचिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, कुछ सोचने की कोशिश मत कीजिए, बस आंख बंद कर लीजिए और जागते रहिए। आप जागते रहिए और आंख बंद रखिए, और उसके बाद वो 2 मिनट ही सही, 3 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही, आप जब आँख खोलेंगे ना तो आपको लगेगा चमत्कार हो गया, मज़ा ही आ गया, थकान ही दूर हो गई, बॉडी चार्ज हो गई, ऐसा फील करेंगे। ऐसा कुछ दिन करके देखिए, मैं कहती हूँ बहुत मज़ा आएगा। ध्यान बहुत मज़ेदार चीज़ है, और हमने बचपन से इस चीज़ को समझा भी है और इस चीज़ पे हम गुजरे भी हैं, पर फिर भी आज जब कोई कहता है ध्यान लगाया करो तो हमको लगता है कोई बड़ी बात हो रही है, कुछ अलग सी बात हो रही है जो शायद हमारे बस की नहीं है, या जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। तो हमने ध्यान को जीवन भर अपनी दिनचर्या में शामिल किया है, हमने उस पढ़ाई के वक्त ध्यान दिया है, हमने कई महत्वपूर्ण कार्यों में पूरा ध्यान दिया है, पर आज जब ध्यान की बात होती है तब हमको लगता है कि कोई अलग बात हो रही है। वो अलग बात नहीं है, वो वही ध्यान है, बस हमारी सोच में अंतर हो जाता है। जब हम कहते हैं कि बड़ी उपलब्धि मिलेगी तो हमको लगता है ये छोटे से काम से बड़ी उपलब्धि कैसे मिलेगी, ये छोटा काम नहीं है, ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप छोटा सा उदाहरण, आप किसी एक कहानी को बहुत ध्यान से सुनते हैं या ध्यान से पढ़ते हैं, आपके जीवन भर के लिए वो आपके विचार पटल में संग्रहित हो जाती है और आपको हमेशा याद रहती है, और आप अपने दोस्तों से लेकर, अपने बच्चों से लेकर, अपने नाती पोतों तक को उस कहानी को सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस कहानी को आपने ध्यान से सुना था। तो ध्यान का कितना महत्व है बताइए। आज हम कहते हैं हमको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, मुझे वो चीज़ याद नहीं रहता, मैंने घर में ताला लगाया है कि नहीं याद नहीं है, सीटी कितनी आई है याद नहीं है, कई छोटी छोटी बातें हमको लगता है याद ही नहीं है। तो कैसे रिफ्रेश होता है? बस अपनी दोनों आंखें बंद करिए और कुछ मत सोचिए, और जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। फिर देखिए अब थोड़ा थोड़ा रिचार्ज होते रहिए, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज होते रहिए, और पूरे दिन एनर्जी महसूस करेंगे, पूरे समय एनर्जी महसूस करेंगे। इसलिए पूरे दिन अगर आपको एनर्जेटिक रहना है तो किसी एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है, और आप फील करेंगे कि कुछ ही दिनों में आप उबासी क्या है, थकान क्या है, चिड़चिड़ापन क्या है, सब भूल जाएंगे, गुस्सा क्या है सब भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ध्यान सहज ही आपके अंदर हो जाएगा। आप सहज ही ध्यान में डूब जाएंगे, आप सहज ही ध्यान क्रिया करने लगेंगे, और सहज ही करते करते बड़े बड़े फल प्राप्त करने लगेंगे। चेहरे की चमक, मन की शांति, मन का हर्ष, मन की खुशी, और गुस्से पे नियंत्रण, और जो चिड़चिड़ापन है उसमें नियंत्रण। आपकी नींद में आपको फ़ायदा दिखेगा कि बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी, बहुत प्यारे प्यारे विचार आएंगे, सकारात्मक भाव आ जाएंगे। आप अपने आप को इतना ऊर्जावान, पॉजिटिव और इतना अभूतपूर्व अनुभव महसूस करेंगे अपने अंदर कि आपको लगेगा कि मज़ा ही आ गया। काम बहुत पुराना है जो हम बचपन से कर रहे हैं, पर जानकारी बिल्कुल नहीं। तो हमेशा मैं आपके साथ
बातें पुरानी, जानकारी बिल्कुल नई लेकर आती हूँ। तो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा नई नई बातें लेके आऊँगी। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, आप जब शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरे विचार बांटने लायक है, शायद मेरे विचार आपके जीवन में कुछ उपयोगिता रख पाते हों। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस करूंगी यदि मेरे विचारों से किसी एक मन में भी प्रभाव पड़ा और कोई एक व्यक्ति भी उससे प्रफुल्लित हो गया। सच में मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, सराहना दी है, इस वजह से हिम्मत बंधी है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे ही आपका प्यार हमेशा बना के रखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।